हेलो स्टूडेंट्स, नेशनल इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में मैं देवेंद्र कुमार त्रिपाठी आप सभी कक्षा 11 के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग समुच्चय चैप्टर के आगे का पाठ्यक्रम पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग उपसमुच्चय, अंतराल और घात समुच्चय के विषय में जानेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग उपसमुच्चय के विषय में देखेंगे। उपसमुच्चय क्या होता है? उपसमुच्चय, इसकी परिभाषा स्टूडेंट्स ये है कि अगर मान लो हमारे पास कोई दो समुच्चय ए और बी है, अब जितने अवयव ए में हैं, अगर वो सभी अवयव बी में उपस्थित होंगे तो हम कहेंगे कि ए जो है वो उपसमुच्चय है बी। ए उपसमुच्चय है बी। किस तरीके से? सपोज दैट जैसे ए बराबर दिया हो 1,2 और बी बराबर दिया हो 1, 2, 3, 4, 6, तो हमने देखा इसका अवयव 1, 2, इसके सभी अवयव आप देख रहे होंगे बी में उपस्थित है। इसका मतलब होगा कि ए उपसमुच्चय है बी का। इसको निरूपित करने का ये साइन होता है। इस तरीके से हम दिखाते हैं कि उपसमुच्चय बी, ए उपसमुच्चय बी। स्टूडेंट्स, जैसे अगर मान लो कभी इस तरीके से दिया हो कि ए बराबर 1, 3, 4, 5 और बी बराबर दिया हो 1, 3, 4, 6, 7, तो यहाँ पर देखें अगर हम तो एक मिल रहा है इसमें बी में, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, लेकिन 5 जो है वो इसमें उपस्थित नहीं है, तो हम कहेंगे ए उपसमुच्चय नहीं है बी। अगर सभी अवयव मिलेंगे हम केवल तभी बोल पाएंगे कि उपसमुच्चय है। उसके बाद में स्टूडेंट्स, उचित उपसमुच्चय की बात की जाए तो उचित उपसमुच्चय का मतलब क्या होता है? जैसे किसी समुच्चय में मान लिया 3 अवयव, किसी समुच्चय में 3 अवयव, तो उसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे? तो अगर किसी समुच्चय ए में अवयव n होंगे तो उसके उपसमुच्चयों की जो संख्या होगी, उपसमुच्चयों की जो संख्या होगी वो बराबर हो जाएगी 2 की पावर n। जितने भी अवयव होंगे तो 2 की पावर n उसमें उपसमुच्चय होंगे। और इसमें 2 उपसमुच्चय ऐसे होते हैं जो कोई भी समुच्चय हो, 2 उपसमुच्चय उसमें जरूर होंगे। एक तो होता है फाई, अगर समुच्चय ए है तो एक वो स्वयं में उसका उपसमुच्चय होता है। तो अगर इन उपसमुच्चयों को, इन 2 उपसमुच्चयों को इससे घटा दें तो जो बाकी बचते हैं उपसमुच्चय वो कहलाते हैं उचित उपसमुच्चय। अगर हम फाई और स्वयं वाला उपसमुच्चय अपने सभी उपसमुच्चयों से घटा दें उसको, तो जो बाकी शेष बचे वो क्या होंगे? उचित उपसमुच्चय होंगे। तो यहाँ से अगर किसी समुच्चय ए में अवयव n है तो उचित उपसमुच्चयों की संख्या अगर हमको लिखनी हो, उचित उपसमुच्चयों की संख्या, तो वो हो जाएगी 2 की पावर n से 2 घट जाएंगे तो 2 की पावर n -2। ये हो गया उचित उपसमुच्चय। उसके बाद में स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है अंतराल की। अंतराल को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अंतराल की सहायता से हम लोग देख पाएंगे कि किस तरीके से हमें सूची निर्माण विधि बनाना होगा। स्टूडेंट्स, अंतराल में 4 तरीके के अंतराल होते हैं। एक तो इस तरीके का आपको दिखेगा, एक इस तरीके का दिखेगा, दोनों तरफ से बड़ा ब्रैकेट, एक तरफ से छोटा, एक तरफ से बड़ा ब्रैकेट, और इधर बाईं तरफ से बड़ा और दाईं तरफ से छोटा ब्रैकेट। इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल या खुला अंतराल या विवृत अंतराल। इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, और इन दोनों को बोलते हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल। स्टूडेंट्स, इनका मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझिए, अगर कभी इसके अंदर कोई संख्या लिखी है a, b, पहली बात तो ये आप ध्यान रखिएगा कि अंतराल में कोई भी अंतराल होगा हमेशा बाईं तरफ की जो संख्या होगी वो दाईं तरफ की संख्या से छोटी होगी। बाईं तरफ की संख्या जो होगी वो हमेशा दाईं तरफ की संख्या से छोटी होगी। दूसरी चीज ये कि इनका मतलब क्या है? अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें a और b, जब छोटा ब्रैकेट होगा, a और b को शामिल नहीं किया गया है, a और b को शामिल नहीं किया गया है, बाकी इसके बीच की सभी संख्याएं इसके अंदर शामिल है।
बाद में स्टूडेंट्स जैसे ये बड़ा ब्रैकेट जब a कामा b बनेगा तो इसका मतलब है कि a और b के बीच की सभी संख्याएं भी इसमें होंगी, a और b को भी इसमें शामिल किया जाएगा। जब बाईं तरफ से छोटा ब्रैकेट है, दाईं तरफ से बड़ा ब्रैकेट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a को इसमें शामिल नहीं किया गया है, a और b के बीच के सब हैं, a नहीं होगा लेकिन b को इसमें शामिल किया गया है। और जब बाईं तरफ से छोटा बाईं तरफ से बड़ा दाईं तरफ से छोटा ब्रैकेट होगा तो a को इसमें शामिल किया गया है लेकिन b को इसमें शामिल नहीं किया गया है। सभी इंटरवल में बीच की सभी संख्याएं शामिल की जाएंगी। तो ये हो गया अंतराल का लिखने का मेथड। अब इसमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन कुछ देखते हैं किस तरीके से होंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसमें हमें ये दिखाना है कि उचित उपसमुच्चय है या नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर सभी संख्याएं दूसरे वाले समुच्चय में आ रही होगी तो उसको हम बोलेंगे कि ये उचित उपसमुच्चय है, और अगर नहीं आ रही होगी तो हम बोलेंगे उपसमुच्चय नहीं है। उसके बाद में स्टूडेंट्स इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन है। एक और बात यहाँ पर आएगी घात समुच्चय की। तो घात समुच्चय क्या होता है? किसी भी कोई भी हमारे पास एक समुच्चय A है, कोई भी एक हमारे पास समुच्चय A है और उसके अंदर कुछ अवयव है, मान लिया n अवयव है, तो इसके हम सभी उपसमुच्चय लिखेंगे, सभी उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय नहीं बोल रहा, सभी उपसमुच्चय हम लिखते हैं। फाई है, जितने भी उपसमुच्चय बनेंगे उन सबको हम लिख दें और उन सभी को लिखने के बाद हम एक दोनों तरफ से मंजिला ब्रैकेट बना दें, मंजिला कोष्ठक बना दें। तो अब जो ये समुच्चय बनेगा, एक नया जो समुच्चय बनेगा उसे पावर सेट PA या घात समुच्चय कहते हैं। स्टूडेंट्स इस पर पहले मैं थोड़ी सी चर्चा कर लूं कि हम उपसमुच्चय अगर लिखना चाहें तो इस तरीके से लिखेंगे। तो मान लो किसी समुच्चय में कोई अवयव ही नहीं, फाई है, तो इसका सिर्फ एक उपसमुच्चय बनता है और वो कहलाता है फाई। फाई अगर है तो फाई का उपसमुच्चय फाई। अगर कोई अवयव नहीं है, अगर मान लो एक अवयव किसी में दिया, सपोज दैट ए दिया गया, तो इसके उपसमुच्चय जब हम लिखेंगे तो एक तो बनेगा फाई और एक ये स्वयं ही अपना उपसमुच्चय बनेगा। अगर किसी में दो अवयव ए कामा बी तो एक बनेगा फाई, एक तो ये स्वयं हो जाएगा, एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। और उसके बाद में एक बार इसका एक अवयव ए ले लेंगे और एक बार इसका एक अवयव बी ले लेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। अगर तीन अवयव तो किस तरीके से हम इसके उपसमुच्चय लिखेंगे? फाई, फिर एक बार एक एक करके सभी अवयव लेंगे, फिर दो दो करके इसके सभी अवयव लेंगे। एक बार ए कामा बी ले लिया, एक बार बी कामा सी ले लिया, एक बार सी कामा ए ले लिया और एक बार ए बी सी ले लिया, सभी। अब अगर मान लो हमें इस ए का पावर सेट बनाना होगा, पावर सेट, तो हम क्या करेंगे? इसको हम समुच्चय के रूप में लिख देंगे, तो ये पावर सेट बन जाएगा। अंतराल रूप में मैं आपको लिखना बता दूं, अंतराल रूप में हम किस तरीके से लिखते हैं। अंतराल रूप में स्टूडेंट्स लिखने के लिए, जैसे मान लो कभी भी तुम्हारे पास छोटा ब्रैकेट दिया गया हो इस तरीके से, और इसको अगर सूची निर्माण रूप में लिखना हो तो हम इस तरीके से लिखेंगे x सच दैट x जो है वो 6 से छोटा है और 4 से बड़ा है, इस तरीके से, क्योंकि इसमें 4 को भी नहीं शामिल करना है, 6 को भी नहीं शामिल करना है। अगर एक तरफ से इस तरह खुला हो, इस तरफ से बंद हो, तो x सच दैट इसमें x जो होगा वो 4 से तो बड़ा होगा लेकिन 6 से छोटा या 6 के बराबर भी हो सकता है। अगर इस तरफ से बंद हो, इस तरफ से खुला हो, तो हम कहेंगे x सच दैट x 4 से बड़ा या 4 के बराबर लेकिन 6 से छोटा ही होगा, 6 के बराबर नहीं हो सकता है। और अगर दोनों तरफ से खुला हुआ है, सॉरी बंद है, तो ये दोनों तरफ से बराबर लगेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लिखेंगे। कुछ बातें और क्वेश्चन में आपको समझ में आएंगी। जैसे कोई समुच्चय है तो कोई समुच्चय किसी समुच्चय का उपसमुच्चय हो सकता है, वो उसको बिलोंग नहीं कर सकता। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई समुच्चय एक दिया गया है ए, और इस समुच्चय ए में 4 अवयव है, 1 2 3 4। तो अगर मान लो इसका मैं कहूं कि इसमें ये इसका ए का उपसमुच्चय ए जो ये जो है 3, ये इसको बिलोंग करता है, तो आप कहोगे नहीं बिलोंग करता है क्योंकि ये इसका एक उपसमुच्चय है। अगर मैं ऐसे लिखता तब तो बात ठीक थी, लेकिन ये इसको बिलोंग नहीं कर सकता। अगर हाँ, अगर ये ब्रैकेट हटा दिया जाए
तो 3 इसका एक अवयव है, ये बात सही है, 3 एक अवयव हो सकता है। लेकिन अगर कोई कहते कि क्या 4 इसका उपसमुच्चय, 4 उपसमुच्चय नहीं है। अगर समुच्चय के अंदर 4 लिखा है तो ये इसका उपसमुच्चय हो सकता है। तो ये कुछ बातें स्टूडेंट ध्यान देनी होगी इसमें। और मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं, क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा और अपना अच्छी तरीके से काम करिए। थैंक यू।